साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं कर्णेश्वरम महादेव मंदिर करनाल सेक्टर 7 और यहां पर हमारे साथ हैं पुजारी हैं, यहाँ के ज्योतिषाचार्य भी हैं, षष्ठी वल्लभ पांडे जी। करवा चौथ को लेकर जो आप बातचीत करेंगे, जानेंगे। प्रणाम पंडित जी। हाँ जी, जय श्री राम जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि करवा चौथ जो है वो कौन सी तारीख को है? करवा चौथ 13 तारीख को है। इस बार 13 तारीख वीरवार की इस बार जो है चतुर्थी के दिन ही करवा चौथ मनाई जा रही है। पंडित जी, जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए जो है व्रत रखती हैं और एक तरह से बिना कुछ खाए पिए, ना मतलब कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है, तो कब तक जो है, अगर हम खाकर मतलब व्रत की शुरुआत की बात करें तो कब तक खा सकती हैं? देखो ऐसा है, वैसे तो इसका नियम तो हर एक व्रत का यही होता है कि भाई रात्रि में जब आप भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप भोजन नहीं करेंगे। लेकिन कुलाचार, जैसे लोगों के लोकाचार और कुलाचार की प्रथाएं हैं, लोग सुबह जो है उठ करके जल्दी से या ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही कुछ न कुछ ले लेते हैं। कई लोग इसको जो है सरगी का नाम देते हैं। लेकिन वैसे विधान के हिसाब से हम देखें तो निराहार और निर्जल जो है रात्रि में भोजन करने के उपरांत फिर प्रातः काल से ही, जैसे ब्रह्म मुहूर्त से ही जो है निर्जल और निराहार ही रहना चाहिए। उसके बाद जो है जब रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दे दिया जाए तो उसके बाद ही भोजन लेना चाहिए। ऐसा जो है नियम होना चाहिए। व्रत का नियम भी यही है। पंडित जी, करवा चौथ हम बोलते हैं, करवा चौथ के बारे में कहते हैं, मतलब जो करवा है क्या महत्व है करवे का? और जो करवा है वो मुख्यतः जो है, अगर हम मेन करवे की बात करें तो वो किस धातु का होना चाहिए? देखो ऐसा है, सबसे तो करवा का सबसे पहला शुद्ध और पवित्र जो है मिट्टी का करवा है। इससे बढ़िया करवा कोई नहीं है। मिट्टी का करवा इसलिए भी है कि शांति का और शीतलता का प्रतीक है। उससे मतलब जुड़े हुए के अनुसार कि भाई इसमें जो रखा हुआ जल है वह शीतल और ठंडा हुआ रहता है। उसको प्रातःकाल ही भर करके रख देते हैं और बाद में जो है रात्रि में चंद्रमा को उसका अर्घ भी देते हैं। तो इसीलिए देते हैं कि वो जो है चंद्रमा के कारण से या कोई भी ऐसे कारण न हो जो निर्विघ्नता से जो है उसके पति का, उसके गृहस्थ का जो है जीवन चलता रहे। इसीलिए जो है इसका करवे का महत्व होता है। करवा एक सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। इसीलिए यहाँ से जैसे शुरुआत हो जाती है एक त्योहारों की, जो लक्ष्मी जी के आगमन की एक प्रकार से आप इसको तैयारी समझ सकते हैं, ताकि सुख और समृद्धि जो है इसी दिन से शुरू हो जाए। तो उसमें जो है कहीं भी कोई विघ्न ना आवे। निर्विघ्नता पूर्वक जो है यह हमारा जो आने वाले आगे जो भी त्यौहार हैं या जीवन में है वह जो है सुख समृद्धि से युक्त रहे और निर्विघ्नता पूर्ण रहे। इसलिए इस करवा, यानी इसको करवा कहते हैं वैसे हिंदी में, लेकिन संस्कृत में इसका नाम करक के नाम से कहते हैं। इसका नाम करक चतुर्थी करके भी इसमें आता है। गणेश चौथ तो है ही है, गणेश जी की पूजा तो इसमें होती है। साथ में इस करवे का इसमें महत्व होने के कारण से इसको जो है करवा चौथ कहते हैं। और इसमें लोगों का जैसे कई लोग अपना मिट्टी का करवा होता है और जो करवे का पूजन करते हैं वो जो है खांड का जो बना हुआ जो करवा होता है उसका भी दान उसको देते भी हैं, जिससे कि मतलब इसका महत्व और बढ़ जाता है। ये चीज़ें ताकि जीवन में मधुरता बनी रहे, मृदुलता बनी रहे, इसीलिए जो है मीठे से बने हुए करवे उस दिन उजमते भी हैं। पंडित जी, हम बात करें कथा की, कथा सुनते हैं लगभग 4 बजे के बाद जो कथा सुनना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो कुछ व्रतधारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो जलपान भी कर लेती हैं, मतलब या कुछ, कैसे देखते हैं आप इसको? वैसा है, इसमें मैं अपनी जो है लोकाचार या कुलाचार को ही महत्व देना चाहूँगा, क्योंकि सबका अपना अपना जैसे भी है। कई लोग नहीं लेते हैं, कई लोग लेते हैं देशाचार के हिसाब से, क्योंकि लोकाचार, देशाचार और कुलाचार ये 2-3 आचार जो है हमारे साथ व्यवहार से जुड़ जाते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे भी लोग करते हैं तो वो अपने कुलाचार के हिसाब से करते हैं, देशाचार के हिसाब से करते हैं। अन्यथा तो है नहीं कि भाई नियम हो ऐसा या शास्त्रोचित हो। शास्त्र में तो जो निर्जल और निराहार है तो वो जो है
सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के अर्घ तक होना ही होना है। मतलब कुलाचार की बात करें, जो मतलब कुलाचार का मतलब जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। जी जी, कुलाचार मैंने वंश परंपरा के अनुसार से, देशाचार मैंने उस जगह पर जैसा हो रहा है, जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं वो देशाचार कहलाएगा। लोकाचार मैंने पूरे संसार में जो एक जैसा होता है वो लोकाचार है, और देशाचार होता है वो जिस जगह पर, स्थान पर, उस स्थान पर जैसी चली आ रही रीतियाँ वैसी रीत हमने अपना ली, ऐसा है। अच्छा पंडित जी, बात करें इस बार जो चंद्रमा का निकलने का जो समय है, चंद्रोदय जिसे हम बोलते हैं, क्या समय इस बार है? इस बार करनाल का जो टाइम रहेगा वो 8:09 है जी। 8:09 पे चंद्रमा का उदय हो जाएगा। अब ऐसा मौसम इस समय हो रहा है, कुछ बादल बादल दिख रहा है, तो उस दिन अगर बादल, परसों माना कि बादल भी होता है, तो उसमें जो है मान के चलिए कि आप बादल नहीं होता है तो आधे घंटे में या 15-20 मिनट में आपको चंद्रमा दिखाई दे जाता है। फिर भी अगर नहीं दिखाई दे जाता है तो बादल रहता है, तो आप 8:09 के बाद चंद्रमा को अर्घ दे करके आपने उसकी पूजा करके भोजन कर सकते हैं। चंद्रमा का जो पूजन किया जाता है उसके लिए एक विशेष थाली जो है वो साथ में रहती है। क्या वो जो थाली है, जो पूजा की वो थाली है, उसमें क्या क्या जरूरी है? देखो ऐसा है, चंद्रमा की पूजा के लिए श्वेत चीज़ों का वैसे महत्व ज़्यादा बताया हुआ है। थाली में चावल है और अपना तिलक है, और साथ में जो है फूल हैं, सफ़ेद रंग के हों तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर उपलब्ध हो तो शंख का जल जो है, शंख भी रख लें साथ में, और एक दीपक जला करके रखें, धूप बत्ती थोड़ी सी बना करके रखें, और साथ में जो है चलनी जो है रखते हैं, उससे जो है चंद्रमा को देखते हैं और अपने पति को भी देखते हैं, ताकि उसके हिसाब से जो भी दोष जिसमें भी हों वो दोष जो है दूर हो जाएं, कोई भी दोष न रहे। जैसे चलनी जो है निर्दोष होती है, दोषों को जो है अपने में समाहित कर लेती है, उसी प्रकार से जो है चलनी से दर्शन करने से ताकि जो चंद्रमा है वह जो है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं उसके दोष जो है उसी में रह जाएं, हमारे जो है हमको सही जो है चीज़ मिले, सही गुण मिलें, ऐसा जो है अवगुणों की प्राप्ति न हो, गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए उसको जो है रखा करते हैं। साथ में ये रख करके और थोड़ा सा मीठा रख करके और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, उसको अर्घ देना चाहिए। इससे पहले जो कथा सुनते हैं, मैं मतलब पूछ नहीं पाया आपसे, मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, जब कथा सुनते हैं तो कौन सा जो मतलब अब मुहूर्त की बात करें तो कौन सा समय जो 13 तारीख का वो कौन सा समय है जी आप कथा सुन सकते हैं, एक बेहतर समय? जो देखो ऐसा है, लगभग जो है अपना 2 बजे के उपरांत जो है कथा का समय शुरू हो ही जाता है, क्योंकि तीसरा पहर शुरू हो जाता है, तो तीसरे पहर में आप जो है दिन के तीसरे पहर में से कथा सुनना आप सुन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चौथे पहर तक कथा सुन लें तो वो अच्छा रहता है। ये रहेंगे। और साथियों, अभी आपने जाना बहुत बड़ा त्यौहार जो सुहागिन महिलाओं का होता है, करवा चौथ, उसके बारे में हमने जानकारी ली। कर्णवेश्वरम महादेव मंदिर के पुजारी हैं पंडित षष्ठी वल्लभ पांडे जी, बताया इन्होंने, पूजा विधि के बारे में बताया, थाली के बारे में बताया, छलनी के बारे में बात की, करवा के बारे में बात की, एक विस्तार से जो षष्ठी वल्लभ जी हैं उन्होंने जानकारी दी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।